उपाय में आता है। पहले क्या होता था कि पहले ट्रांसफार्मर गर्म होता था, आंतरिक गर्मी से गर्म होता था, फिर बाह्य गर्मी से गर्म होता था और देखते देखते ट्रांसफार्मर जल जाता था। उसकी जगह हमने जिम्मेदारी सुनिश्चित करने का काम किया कि अगर किसी अधिकारी के कार्य क्षेत्र में ट्रांसफार्मर जलता है तो उसकी जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी कि क्यों जला, आपने अनुरक्षण क्यों नहीं उसका किया, समय रहते आपने उसमें तेल क्यों नहीं चेक किया, समय रहते आपने उसे ठंडा करने का प्रयास क्यों नहीं किया। अब ठंडा अगर ट्रांसफार्मर को करना है या आपकी कोई मशीन गर्म हो जाती है तो उसके दो ही उपाय हैं। एक उपाय ये है कि मशीन को थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया जाए जिससे मशीन अपने आप ठंडी हो जाए, लेकिन बंद करना इस समय ठीक नहीं है। बंद करने का मतलब ये होता है ट्रांसफार्मर अगर बंद होगा तो कई हज़ार लोग, कई हज़ार उपभोक्ता बिजली से वंचित हो जाएंगे। ठंडे पानी का उपयोग करना, ये सारी हमारी स्वयं सिद्ध व्यवस्थाएं हैं जिनका उपयोग करके हम ट्रांसफार्मर ठंडा रखने का हम प्रयास कर रहे हैं, जिससे लोगों को विद्युत की आपूर्ति में कहीं कोई बाधा, कहीं कोई रुकावट ना आए। सर, ई रिक्शा को जो इस टाइम बहुत चोरी चल रहा मामला, इसको जो है कहीं ना कहीं आपके मार्फत इस बात की बहुत ही सख्त हिदायत देना चाहूँगा राज्य के सभी लोगों को कि सामान्य उपभोक्ता जो ईमानदारी से अपना बिल जमा करता है, समय से अपना बिल जमा करता है, नियम का पालन करता है, उसको बिजली देने में ये सारी जो समस्याएं हैं, कटिया डालना, कटिया से बिजली की चोरी करना या और भी संगठित ढंग से ई रिक्शे की चार्जिंग करना या अन्य कोई इस तरह की व्यवस्था लगा करके बिजली की चोरी करना, ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी, पुलिस कार्रवाई की जाएगी, FIR किया जाएगा और बिजली की चोरी हम किसी भी हालत में बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये दोहरा मार करती है बिजली की चोरी। एक तरफ हमारा राजस्व घटता है, हमारी इनकम घटती है और जो राजस्व बढ़ा करके जो राजस्व अगर हमें मिलता तो हम ज़्यादा से ज़्यादा विद्युत की आपूर्ति कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा विद्युत कोयला हम खरीद पाएंगे, बिजली खरीद पाएंगे और नागरिकों को हम ज़्यादा से ज़्यादा हम आपूर्ति दे पाएंगे। ये पहली मार होती है चोरी बिजली की चोरी होने से। दूसरी मार ये होती है कि जो ट्रांसफार्मर जिस क्षमता का ईमानदार उपभोक्ताओं के लिए लगाया गया है उससे ज़्यादा क्षमता की बिजली निकाल करके उस क्षेत्र में चोरी से लोग कटिया डाल करके जब काम करते हैं, कटिया डालने का या ई चार्जिंग या इस तरह के रिक्शे चार्ज करने का जघन्य कृत्य करते हैं, तो हमारा जो निर्दोष उपभोक्ता होता है उसको वोल्टेज मिलने में या उसको बिजली मिलने में व्यवधान पहुंचता है। दोनों ही दृष्टि से ये बहुत ही जघन्य अपराध है और हम ऐसा करने वालों के खिलाफ इकाइयों से, प्राइवेट इकाइयों से, पब्लिक सेक्टर की इकाइयों से भी हमारे अनुबंध हैं जिनसे हम बिजली पीक टाइम पे हम खरीद लेते हैं। साथ ही हमने सौर ऊर्जा की तरफ भी 350 मेगावाट की हमने सौर ऊर्जा के जो संयंत्र हमने लगा करके कार्यरत कर दिए हैं घरों की छतों पे, और साथ ही हमने जो सोलर के प्लांट हैं उनको भी आगे बढ़ाने का, उनसे भी उत्पादन करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार सारे प्रयासों के साथ हम राज्य के नागरिकों को, उपभोक्ताओं को आश्वस्त करना चाहेंगे कि बिजली की कमी आपको नहीं होने दिया जाएगा और 24 घंटे बिजली देने का हमारा प्रण, हमारा संकल्प इसलिए भी हम पूरा कर पा रहे हैं कि पिछले सालों में हमने अपनी आधारभूत संरचना के अनुरक्षण का, मेंटेनेंस का बहुत बड़ा भगीरथ काम किया है। ट्रांसफार्मर में तेल डालना, ट्रांसफार्मर के फ्यूज को ठीक रखना, खंबे अगर लटके हुए हैं गिरने की पोजीशन में उन्हें ठीक करना समय से, तार अगर लटकने वाले हैं, चू जाते हैं, उनको ठीक करना। ये जो अनुरक्षण का एक काम था उसको हमने 3-4 राउंड कई बार चला करके हमने इस तरह की अनुरक्षण के कार्य किए हैं। दूसरा एक बड़ा कार्य ये हुआ है कि लगभग 22,000-23,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं चला करके RDSS योजना, बिजनेस प्लान की योजना और नगरीय निकायों की योजना में हमने 22-23,000 करोड़ रुपए के नई लाइनें बनाने का, नए खंबे लगाने का, नए ट्रांसफार्मर लगाने का हमने एक बहुत बड़ा जो एक व्यक्ति हमें मिले थे और बता रहे थे कि पिछली बार जो तार बदले गए थे 1974 में बदले गए थे, तो 50 साल बाद हम ये काम बहुत बड़ा कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए 1 लाख किलोमीटर इस तरह के तार हम लोगों ने बदलने का काम किया है। लगभग 6 लाख ट्रांसफार्मर या तो उच्चीकृत किए गए हैं, क्षमता वृद्धि की गई है, या उन्हें नए ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं।
इतना ही नहीं, लगभग 19 लाख नए खंभे लगाने का, जर्जर खंभों को बदलने का, गिरते हुए खंभों को बदलने का भी हमने बहुत बड़ा एक व्यापक काम इतिहास में उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग के हुआ है, जिसका भी सकारात्मक परिणाम हमको मिल रहा है। और इन्हीं सब कारणों से उत्पादन बढ़ाने का, अन्य जगहों से बिजली खरीदने का, लेने का और अनुरक्षण का और नई संरचना बनाने के जो सम्मिलित जो परिणाम है वो ये है कि इस समय हम 24 घंटे बिजली देने में सफल हो पा रहे हैं। सर, कहीं कहीं भी जगहों पे